नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने। जहां नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से बेहतरीन जज्बा दिखाया। उनकी कामयाबियों से हर भारतीय को आज गर्व होता है। भविष्य की उनके लिए कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं। पीएम मोदी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई नीरज चोपड़ा को दी गई। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो को लेकर एक बार फिर से जो उन्होंने यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो परफॉर्मेंस उनका रहा, उसको लेकर पूरा भारतीय गौरवान्वित नजर आ रहा है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीरज चोपड़ा की वो फोटो पोस्ट की जहां जेवलिन थ्रो का वो यहां पर परफॉर्म कर रहे थे। और इसके साथ ही एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा भविष्य की उनकी कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को ढेरों शुभकामनाएं बधाई दी है, क्योंकि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भविष्य में जो तमाम चुनौतियां आएंगी उसको लेकर भी ढेरों बधाई पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे जो भविष्य में कई चुनौतियां यहां पर आने वाली हैं उसको लेकर भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि ग्लासगो में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में नीरज चोपड़ा के लिए एक शानदार सिल्वर मेडल। उन्होंने एक बार फिर से कमाल की निरंतरता और धैर्य और खेल भावना का प्रदर्शन किया। उनकी सफलताएं हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। भविष्य के जो उनके प्रयास हैं उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हुआ है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कमर्शियल सिलेंडर में जो बदलाव हुआ है 202 रुपए सस्ता हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ग्राहकों में भी खुशी की लहर है। और इसके साथ ही जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं दुकान वाले, उनमें भी ये खुशी की लहर के तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से 202 रुपए सस्ता हुआ है कमर्शियल सिलेंडर, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि खाने पीने के सामान जो ऑनलाइन डिलीवर यहां पर किया जाता है या फिर जो बाहर एकदम से अचानक से खाने पीने के सामानों में इजाफा हो गया था, उसमें भी अब सस्ता यहां पर होगा और किसी तरह की कटौती की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की स्थिति सामने नहीं आई है, क्योंकि आज 1 अगस्त की तारीख और नए महीने का आगाज हो चुका है। और नए महीने का जब आगाज होता है या तो कीमतों में बदलाव होता है या तो बढ़ावा होता है या फिर उसमें कटौती की जाती है। लेकिन इस बार एक राहत भरी खबर सामने आई, जहां कमर्शियल सिलेंडर में 202 रुपए की कटौती कर दी गई है, यानी कि 202 रुपए सस्ता हो चुका है। लोगों में अब खुशी की लहर और दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 202 रुपए सस्ता। ये फिलहाल दिल्ली की कीमतें हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता, मुंबई, अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरह की तस्वीरें और यहां पर दाम सामने आ रहे हैं, जहां फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हो चुका है। और ऐसे में आने वाले समय पर उम्मीद जताई जा रही है कि कई और कटौती की जा सकती है। जहां आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त यानी कि आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 202 रुपए की कटौती कर दी है। और घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी ये संभावना जताई जा रही है कि अभी तो महज शुरुआत है, शायद घरेलू गैस सिलेंडर में भी किसी तरह का बदलाव जल्द ही जल्द किया जा सके, क्योंकि घर के रसोई में जो इस्तेमाल होता है 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर, उसकी कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। उनके दाम पहले की तरह स्थिर हैं। अब जो ये कटौती की गई है, इस कटौती से माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय पर लोगों को राहत मिलेगी। जहां इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक और छोटे व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कमर्शियल गैस का जो खर्च है वो काफी कम अब हो जाएगा। और 202 रुपए की कटौती फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है, यानी कि अब कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हो चुका है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो देखिए घरेलू सिलेंडर की कीमत में यहां पर बदलाव हुआ है और ऐसे में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहां पर कमर्शियल सिलेंडर फिलहाल 202 रुपए सस्ते कर दिए गए हैं। लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि अभी महज शुरुआत है और यहाँ पर नए महीने का आगाज हुआ है, अगस्त के महीने का आगाज हुआ है और तेल कंपनियों की तरफ से जो यहाँ पर कटौती की गई है, निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम आगे आने वाले समय पर दिए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि
पहले पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा था, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद था, जिसकी वजह से ना तो तेल ना गैस की आवाजाही हो पा रही थी। वो भारत में व्यापक और यहां पर भारी संख्या में नहीं पहुंच पा रहा था जितना यहां पर होना चाहिए था उत्पाद। लेकिन उसके बाद यहां पर एकदम से उछाल घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर पर कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें सामान्य हुई हैं और ऐसे पश्चिम एशिया में तनाव धीरे धीरे जो कम हुआ है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों ने ये बहुत बड़ी कटौती की है और अब फिलहाल पश्चिम एशिया में हालात काफी हद तक यहां पर बेहतर हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है और पर्याप्त संख्या में तेल और गैस की सप्लाई हो रही है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, कितनी बड़ी राहत होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए कि कमर्शियल सिलेंडर में 202 रुपए की कटौती कर दी गई है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से जो है लगातार पिछले कई महीने से जो है एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे वो घरेलू हो चाहे कमर्शियल हो, हालांकि कमर्शियल के अगर दाम देखें तो पिछले कई महीने में लगभग दोगुने के आसपास आ चुके थे। तो एक राहत जरूर जो है इस समय जो है कमर्शियल सिलेंडर जो उपयोग कर, जैसे आपने जिक्र किया कि जो ढाबा वाले हैं, होटल वाले हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके सिलेंडर में 200 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी कर दी। कुल मिलाकर 202 से 209 रुपए की जो कटौती की गई है अलग अलग शहरों के मुताबिक। जैसे आपने जिक्र किया दिल्ली में 202 रुपए, वहीं अगर कोलकाता की बात करें 209 रुपए, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है दर से कटौती की। तो कुल मिलाकर अधिकतम न्यूनतम 202 से 209 रुपए कटौती कर दी गई है। अब वहीं अगर 19 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है इससे पहले भी सरकार ने 1 जुलाई के 183 50 पैसे कम किए थे, अब वहीं 202 रुपए दिल्ली में कम हुआ है। तो कोलकाता में जहां इसकी कीमत 3255 रुपए थी, घटकर 3081 रुपए हो गए। वहीं पटना में भी एलपीजी सिलेंडर कीमत घटकर 3227 रुपए हो गई है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी जो है 202 रुपए जो सस्ता हो गया। हालांकि अभी जो सबसे अधिक उम्मीदें हैं ऋतु, वो है घरेलू सिलेंडर की ओर। अभी घरेलू सिलेंडर में सरकार ने कोई कटौती का या किसी तरह के बदलाव का इशारा नहीं किया है, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर हैं जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो कमर्शियल सिलेंडर की 202 रुपए की कटौती अगर हुई है इसने कमल, तो घरेलू सिलेंडर को लेकर भी जो लोगों की है, आम जनमानस की है, उनकी निगाहें टकटकी लगाए बैठी है। शायद संभावना यहाँ पर हो सकती है कि घरेलू गैस सिलेंडर की अगले महीने से कटौती यहाँ पर सरकार की तरफ से कर दी जाए। लेकिन मुख्य वजह क्या बताई जा रही है जो कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हुआ? क्योंकि देखिए हम सभी को मालूम है पूरे विश्व भर में किस तरह का असर पड़ता। पश्चिम एशिया में जो तनाव की स्थिति देखने को मिल पा रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, लेकिन अभी जो स्थिति है और जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में है, सामान्य हो चुकी है। क्या उसी की वजह से तेल कंपनियों ने इतनी बड़ी कटौती की? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या खाड़ी देशों में जो युद्ध के हालात थे, जो परिस्थितियां बिल्कुल विकट थी, उसके कारण जो एलपीजी सिलेंडर के एलपीजी के वेसल हों चाहे क्रूड ऑयल के जो टैंकर हों, वो आ नहीं पाए थे। लेकिन स्थितियां कुछ सुधरी हैं, चूंकि जो क्रूड ऑयल की बात कर लें चाहे एलपीजी के वेसल की बात कर लें, थोड़ी सी इस समय जो है सुगमता है, इस कारण से जो है थोड़ी कीमत कम हुई है। वहीं 202 रुपए की 202 से 209 रुपए कीमत की जो कटौती हुई है, कहीं न कहीं जो है आम जनमानस में भी इसका असर पड़ेगा। वहीं लेकिन एक बार मैं पुनः कहूंगा कि जो इन सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, इसलिए इसमें जो कटौती की गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर जो है उस पर सरकार सब्सिडी देती है। हो सकता है अभी उसमें कटौती के लिए जनता को थोड़ा इंतजार और करना पड़े। स्नेह कमल, देखिए आज से जो नई कीमतें हैं ये लागू हो चुकी हैं और ऐसे में न सिर्फ दिल्ली बल्कि आपने भी जिक्र किया पटना, कोलकाता, मुंबई, अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में जो नई कीमतें हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर की वो लागू हो चुकी है, जहां पर दिल्ली में 202 रुपए की कटौती है। लेकिन इस बीच ये जानेंगे क्या सुबह से कोई खास रिएक्शन सामने आए, चाहे होटल संचालक हो, ढाबा संचालक या रेस्टोरेंट संचालक हो, उनमें कितनी खुशी की लहर और कितनी राहत भरी खबर उनको लोगों के लिए है। लेकिन जब पिछली दफा देखा गया था, जब कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ था, तो खाने पीने की चीजें जो महंगी थी वो पूरी तरह से यहाँ पर कर दी गई थी। तो क्या अब उस पर भी कटौती होगी? बिल्कुल, उम्मीद तो यही होनी चाहिए। जिससे से एलपीजी के दाम बढ़े थे तो लोगों ने होटल में, ढाबा में तमाम चीजों के दाम बढ़ गए थे, लेकिन अब धीमे धीमे, हालांकि अभी उतने हिसाब से दाम जितने बढ़े उतने घटे नहीं, लेकिन फिर भी पिछली बार 100 कुछ पे घटा था, अब 200 बटे लगभग 300 कुछ रुपए का दाम जो है कटौती हो चुके हैं। तो असर तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और जिस तरह से ऋतु आपने जिक्र किया कि होटल मालिक हो या ढाबा हो या चाय वाले हो, कहीं न कहीं उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी जरूर लौटेगी। चूंकि कीमतें जहां बढ़ी तो उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई थी, इस कारण से जो
है उसकी जो उपलब्धता थी वो भी कहीं न कहीं दिक्कत थी, लेकिन अब सुगम रूप से जो उपलब्ध भी है और सस्ता भी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चाहे वो ढाबा वाले हों, होटल वाले हों, लेकिन घूम फिर कर असर आम जनता पर ही पड़ेगा, क्योंकि उपभोग जो है आम जनता ही करती है, तो आम जनता के लिए भी राहत की खबर है। लेकिन देखिए, तेल कंपनियों की तरफ से जो नए दामों को लागू किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए इसने कमल है, ये कयासबाजी बहुत तेजी के साथ लगाई जा सकती है कि जल्दी घरेलू गैस सिलेंडर भी यहाँ पर कम होंगे, उसके रेट भी कम होंगे। इसके साथ ही तेल कंपनियों की तरफ से सीएनजी, पीएनजी या पेट्रोल के दामों में भी कटौती की जा सकती है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए खुशखबरी की शुरुआत आज इस अगस्त के महीने से हो चुकी है? बिल्कुल कह सकते हैं, चूंकि आज 1 अगस्त है और आज ये जो थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर जो है पेट्रोलियम विपणन कंपनियों दी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए से अधिक की जो कटौती की है, तो जनता की उम्मीद बिल्कुल होगी कि जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे पीएनजी हो, सीएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खासकर सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों को जो है घरेलू गैस सिलेंडर है उसको लेकर रहती है। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कोई राहत भरी खबर हमें मिल सकती है। ठीक है स्नेह कमल, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जो हाथ से शुरू होने जा रहा है दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 11:15 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद इस पोर्टल को लॉन्च करती हुई नजर आएंगी। लक्ष्मी योजना के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। महिलाओं के खाते में अब हर महीने 2500 रुपए राशि डाली जाएगी। वित्तीय सहायता से महिलाओं को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। रक्षाबंधन के इस खास अवसर पर जारी होगी योजना की पहली किश्त। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जहां दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो पात्र महिलाएं हैं उनको 2500 अब हर महीने की वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी। दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल के माध्यम से, जो कि 28 अगस्त की वो तारीख है जब रक्षाबंधन का यहाँ पर त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा। जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, तो उससे पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से इस योजना के माध्यम से हर बहनों को, हर महिलाओं को एक बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। और जो पहली किश्त होगी वो 28 अगस्त को ही दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर दिल्ली की महिलाओं को दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी यहाँ पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसके तहत कुछ गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरह से इन महिलाओं को लाभ मिलना है, कौन पात्र हो सकता है, किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर भरना है। इन तमाम चीजों को लेकर भी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना का आधिकारिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो आज से शुरू होने जा रहा है। 11:15 बजे उसकी शुरुआत हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य महज इतना कि रक्षाबंधन के खास अवसर पर इसकी पहली किश्त तो सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर डीबीटी करने के माध्यम से हो, जहां पर आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला पिछले 10 सालों से दिल्ली में स्थायी रूप से रह रही हो। इस पूरे आपको बता दें कि मामले को लेकर परिवार की कुल वार्षिक आय तकरीबन 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आयकर दाता यानी जो टैक्स पेयर्स हैं या फिर सरकारी पेंशन नौकरी का लाभ उठाने वाले परिवार हैं इस योजना के, वो पात्र नहीं होंगे। तो सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना का पात्र सिर्फ वही महिलाएं होंगी जो आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। उनको एक सहारा यहाँ पर देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसमें ये बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से। स्नेह कमल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और जिस लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जा रही है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिएगी। कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, कौन नहीं होगा और किस तरह से महिलाओं को बड़ी सौगात? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है आज शनिवार से वो धरातल पर उतर जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली गीता कॉलोनी से डीएम कार्यालय से इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ जो पात्र महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकेंगी। और जिस तरह से आपने कहा पात्र महिलाओं की अगर बात करें तो दिल्ली में जो है पात्रता का जो योजना का जो पात्रता का जो है नियम, उसके लिए 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए तक है उस योजना का लाभ कर सकते हैं। फिलहाल यह योजना 3 वर्षों में तय की गई है।
हालांकि आयकर दाता जीएसटी रिटर्न दाखिल करने महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, 3 से अधिक जीवित बच्चों की जो महिलाएं, जो माताएं हैं, या 2400 यूनिट से अधिक जो बिजली खपत करने वाले परिवार हैं, सरकारी नौकरी करने वाले या जिनके पास 4 पहिया हो, ऐसे परिवार जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा वो इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी योजना है जिसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन सरकार ने इसके साथ ही साथ जो है तमाम जो है बाध्यताएं कर रखी। योजना के तहत 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में जहाँ 250 रुपए के रेकरिंग डिपॉजिट यानी आपके खाते में जमा होगा और 1000 रुपए सब्सिडी के डिजिटल वाले, यानी जो 1500 रुपए आपके पास जो होगी वो एफडी के रूप में या आरडी के रूप में आएगी और 1000 रुपए आपके खाते में डिजिटल वाले में आएगी। और इसके साथ ही साथ दूसरा विकल्प है जो 2500 की राशि पूरी की पूरी है वो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में आएगी। सरकार की मंशा यह है इससे महिलाओं की जो बचत की आदत है वो बढ़ेगी, क्योंकि कैश से अगर सीधे ट्रांसफर अगर खाते में आता है तो उसका वो खर्च कर सकती है, लेकिन एफडी अगर आती है फिक्स डिपॉजिट के रूप में या रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में तो वो पैसे एक निश्चित अवधि के लिए खाते में रहेंगे और बढ़ के मिलेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि महिलाओं को पैसा मिले, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो बचत की आदत है वो भी बढ़े और उनके खाते में पैसा वो सेव हो। और देखिए, न सिर्फ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्कि जो दावा वादा दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मैनिफेस्टो के दौरान किया गया था, शायद उसको भी पूरा अब दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल स्नेह कमल, जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर, महराजगंज के फरिंदा थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर हुई सनसनीखेज हत्या का अब पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले पर मृतक की बहू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बहू ने अपने हिस्से की जमीन नाम कराने को लेकर ससुर को घर बुलाया। पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, फिर साथियों के साथ मिलकर लकड़ी के डंडे से ससुर पर हमला किया गया और बाद में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब वारदात के बाद शव को सुनसान जगह पर फेंककर सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की गई बहू की तरफ से, जहां पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा और अन्य साक्ष्य फिलहाल बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो महराजगंज से हैं। जमीन विवाद में बहू ने कितनी घिनौनी साजिश अपने ससुर की हत्या को लेकर रची थी वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो उसके साथ में साथी थे वो फिलहाल कोई युवा या नौजवान नहीं है, वो भी बुजुर्ग हैं और शायद अभी उम्मीद जताई जा रही है कि ये उस बहू के माता पिता होंगे जिनके साथ उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। महज जमीन विवाद का ये पूरा मामला था। ससुर को चोरी छुपके अपने घर बुलाया जाता है ताकि वो हस्ताक्षर कर सके या ससुर को डरा धमका सके, लेकिन इस बीच जब ससुर की तरफ से यहाँ पर मना किया गया तो ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले बहू ने ससुर की आंखों पर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। उसके बाद जब तक ससुर यहाँ पर अपने आप को बचाने का प्रयास कर पाते या कुछ समझ पाते तब तक लाठी डंडों से हमला कर दिया जाता है। और जब बहू का इतने से भी मन नहीं भरा और जो उसके साथ अन्य साथी थे उनका इतने से भी मन नहीं भरता तो ससुर की मौके पर ही हत्या कर दी जाती है। अब तमाम चीजों को यहाँ पर यानी कि जो प्रूफ थे, जो साक्ष्य थे, उनको मिटाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था और इसी के तहत एक सुनसान जगह पर ले गए जहां शव को छिपाने का प्रयास किया गया। लेकिन फिलहाल पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर बहू की इस कारनामे का, इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। बहू के साथ साथ अन्य जो उसके साथी जो इस बड़ी वारदात में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पर जो न्याय पीड़ित परिवार को दिया गया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये बड़ा खुलासा हत्या का किया गया। बहू समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस बीच वो तमाम साक्ष्य, वो लाठी डंडे जिससे ससुर की हत्या की गई थी, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, वो भी फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब बहू समेत 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी फिलहाल बहू और इन 4 आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला चलाया जा रहा है। बहुत जल्दी न्यायालय भेजा जाएगा और उसके बाद आपको बता दें कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर महराजगंज से दिखा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर जमीन विवाद को लेकर बहू ने ही अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया और पूरे साक्ष्य
उन सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद, महज 4 घंटे की सफलता के बाद पुलिस के हाथ इतनी बड़ी सफलता लगी है, कामयाबी से बताया जा रहा है। जहां पुलिस ने खुद जानकारी दी है कि महज 4 घंटे की मशक्कत की गई। बहू समेत 4 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हैं और ऐसे में पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अभी महज कुछ आरोपी गिरफ्तार हैं। क्या इसमें और किसी की संलिप्तता थी, यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे वारदात की जो गुत्थी सुलझी है वो आपको बता दें पीड़ित परिवार के स्टेटमेंट से सुलझी। फोन ट्रैक किया गया ससुर का, जो उसके बाद लोकेशन ट्रैक की गई और उसके बाद बहू की गिरफ्तारी हुई और बहू ने फिलहाल अपना जुर्म कबूल कर लिया है और यह बताया कि जमीन विवाद को लेकर ही बहू ने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया। 4 घंटे में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। बहू समेत 4 आरोपी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो देखिए, जमीन विवाद को लेकर फिलहाल हत्या कर दी गई। 4 घंटे में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बहू समेत 4 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं और ये पूरा मामला महराजगंज से सामने आया है। तो पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि अभी कुछ साक्ष्य और बरामद किए जाएंगे। जहां आपको बताते चलें कि महराजगंज में बहू ने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी के आधार पर जो कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको तेज कर दिया गया है। अब ऐसे में बहू की तरफ से अपने ससुर की बेरहमी से हत्या की गई। सनसनीखेज जैसे ये मामला सामने आया तो फरिंदा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 4 घंटे के भीतर इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर मुख्य आरोपी बहू सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मृतक बुजुर्ग की पहचान सोनबरसा गांव निवासी 70 वर्षीय सच्चा राम गुप्ता के रूप में हुई। हत्या का आरोप उनकी शिक्षा मित्र बहू शोभा गुप्ता पर लगा है। दोनों के बीच काफी समय से पैतृक जमीन के बंटवारे और हिस्से को अपने नाम कराने को लेकर यह विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि 30 जुलाई की शाम को आरोप ये लगा है कि जो बहू है शोभा गुप्ता, उसने जमीन बंटवारे की बात करने के बहाने अपने ससुर को घर बुलाया और जो योजना यहां पर बनाई गई थी हत्या की, उसके मुताबिक वहां पहले से मौजूद साथियों की मदद से बुजुर्ग ससुर को मौत के घाट उतार दिया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां प्रयागराज के सोराव में 20 साल के साहिल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी शिवम राय को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा और मृतक के पास से 2 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग की रंजिश में आरोपी ने साहिल को मौत के घाट उतार दिया। अब पहचान छिपाने के लिए शव को पहले जलाया गया, बाद में इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तक की गई ताकि पुलिस को उन पर शक न होने पाए। पुलिस ने सर्विलांस और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 23 तारीख को थाना सोराव अंतर्गत ग्राम भदरी से दिन में सुमित उर्फ साहिल उम्र 20 वर्ष गुमशुदा हो गया था, जिसके परिजन द्वारा पुलिस को एक दिन ढूंढने के बाद अगले दिन 25 तारीख को सूचित किया गया कि जो लड़का है वो बाल कटाने के लिए घर से गया था और उसके द्वारा बाद में वो घर लौटा नहीं है। कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो टीम ने मुठभेड़ के बाद एक वांछित गौकशी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इटियाथूक थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और किस तरह से
अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है इस अभियान के तहत, जिसके माध्यम से पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लग रही है। अब ऐसे में पुलिस और बदमाश के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई है गोंडा से, जहां गोंडा पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश यहां पर लंबे समय से कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ा तो पुलिस ने इसकी बहुत जल्दी से गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि जो खबरें अभी तक सामने आई है वो ये बताया जा रहा है कि गोंडा की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद एक वांछित गौकशी आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी लंबे समय से तलाश थी और आरोपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही थी, भागने का प्रयास किया जा रहा था पुलिस को चकमा देकर, लेकिन पुलिस की तत्परता के तहत ये बहुत बड़ा एक्शन और गौकशी के जो आरोपी है इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जेल की सलाखों के पीछे है और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे इस तरह से वो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ, जहां पर ये भागने का प्रयास कर रहा था लेकिन पुलिस की गोली से वो घायल हुआ, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जुलाई की देर रात्रि को थाना एटिया थोक पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर वांछित गोकश बदमाश कमरुद्दीन पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस बदमाश के विरुद्ध थाना एटिया थोक पर गोकशी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था और उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और विभिन्न थानों पे करीब 4 मुकदमे पूर्व में भी इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इस बदमाश अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के पास जुड़ही पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया। अब पुल पर बैठी 3 नाबालिग लड़कियां अचानक से जुड़ही नदी में गिर जाती हैं और ये बड़ी खबर, जहां बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाइक और स्कूटी की आपस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जो घायलों का इलाज उस वक्त अस्पताल में जारी है और इसमें नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलबिला महूली रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रतापगढ़ से साझा कर रहे हैं, जहां पर बाइक और स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लगातार पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन कर रही है। बहरहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।